सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भाजपा आलाकमान ने सोमवार को अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस पर स्थानीय नेताओं ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। जहां कांग्रेस नेताओं ने इस संकल्प पत्र को ढकोसला बताया है, वहीं भाजपा नेताओं ने इसे देश के लिए आदर्श दस्तावेज बताया है। आइए देखते हैं। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि 35A हटाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने धारा 370 जो चुनावी वादा किया था और मुख्य चुनावी वादा था कि हम बनते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि धारा 370 हटाएं, क्या हट गई क्या? उन्होंने ये वादा किया था कि हम किसान को रोज़गार देंगे। अब ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए बिना ब्याज 1 साल तक देंगे। क्या अभी इन्होंने इस तरह की स्कीम, जब कांग्रेस ने 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी की राजस्थान में घोषणा की है, तो ये तिलमिलाए ऐसी झूठी जनता को गुमराह करने की घोषणा कर रहे हैं। क्या रोज़गार की बात हो, गरीबों की बात हो, चाहे अब 35A का जुमलेबाजी लेके आएगी। 35A है। राम मंदिर इनका मुख्य मुद्दा था कि राम मंदिर, हम हमारी मोदी सरकार बनते ही हम राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर का ये नाम नहीं ले रहे। अब ये राम मंदिर बनाने की चेष्टा करेंगे। ये जनता को गुमराह करने का काम, इनके पास गुमराह करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। काम उन्होंने किया नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़ाना, पाकिस्तान हिंदुस्तान ये कह करके 5 साल इन्होंने निकाल दिए। विकास का कुछ काम किया नहीं। अब जनता के बीच में जाने में ये कतरा रहे हैं। तो इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए 35A की बात हो, राम मंदिर की बात हो, किसान के 1 लाख के कर्ज की बात हो, ये सब झूठी बेबुनियाद बातें हैं। करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। और जनता की अब जुमलेबाजी समझ में आ गई है। चाहे बेरोजगार हो, रोजगार हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू की बात हो, सबके लोगों के समझ में आ गई है। न मंदिर बनना है, न धारा 370 हटनी है, सिर्फ वोट लेना है और देश की जनता को बर्बाद करने का काम इस मोदी सरकार ने किया। मैं बार बार इस सरकार की इस संकल्प पत्र की घोषणा जितनी आलोचना करूं वो कम है। भाजपा का जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है वो एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसमें धारा 35 से समाप्त करने का, मेडिकल कॉलेज खोलने का और किसानों को 5 साल तक 1 लाख का लोन बिना ब्याज के देने का जो आह्वान किया है, वास्तव में एक बहुत ऐतिहासिक काम है। राम मंदिर बनाने में सभी का सहयोग लेकर के और राम मंदिर बनाने की चेष्टा करेंगे। स्किल इंडिया सबसे बड़ा मुद्दा अभी भारत के अंदर आतंकवाद और घुसपैठ का है। तो आतंकवाद और घुसपैठ को जड़ से समाप्त करने का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, क्योंकि आतंकवाद और घुसपैठ के कारण से ही हमारा देश कमज़ोर हो रहा है और पाकिस्तान कुचेष्टा करके हावी होने की चेष्टा करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। पूरा विश्व आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र भाई जैसा हो। और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और पूर्ण बहुमत लेके बने। ये आम जन की आवाज़ है, पूरी जनता की आवाज़ है। भाजपा का आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ है वो बहुत ही शानदार संकल्प पत्र है और देश हित और राष्ट्रीय हित के पर की जारी किया गया संकल्प पत्र है। इसमें कोई जुमलेबाजी भी नहीं है। जो जनता की और राष्ट्रीय को मजबूत करने का संकल्प पत्र आज पेश किया गया है, जिसमें छोटे दुकानदारों व किसानों को 60 साल बाद पेंशन योजना ले लो या फिर 26,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए सालाना की भी संकल्प पत्र में वादा किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन की बात की गई है, जिससे छोटे दुकानदारों व व्यापारियों का कोई भी बात हो तो उस आयोग के द्वारा सरकार तक पहुंच सके और उसका निवारण हो सके, जिससे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीर में 370 की धारा है उससे भी हटाने का इसमें वादा किया गया है। जैसे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, उसमें देशद्रोह की जो धारा है उसे हटाने का उन्होंने वादा किया है, जो कि राष्ट्रीय हित में नहीं है और राष्ट्रीय के खिलाफ कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। और बात जैसे कांग्रेस ने जुमलेबाजी की है, 72,000 रुपये सालाना प्रत्येक व्यक्ति को देने का वादा किया है, जो कि संभव नहीं है। तो भाजपा के संकल्प पत्र में ऐसे झूठे जुमले या वादे नहीं हैं। जो चीज़ संभव है और जनता को और राष्ट्र को हित देने वाली है वो आज के संकल्प पत्र में भाजपा के द्वारा शामिल की गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है और जनता का कहना है, जनता पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट मोदी सरकार के बारे में कह चुकी है कि न सोचा था दिल लगाने से पहले कि टूटेगा दिल मुस्कुराने से पहले। जनता मोदी सरकार से परेशान है
वो जितने भी संकल्प पत्र निकालते हैं, और अभी जो संकल्प पत्र आया है उससे जनता बेहद नाराज़ है। वो पूरी की पूरी जनता ये कह रही है कि ये ढकोसला है, कुछ काम का नहीं है, ये बकवास कर रहा है, इसमें कुछ भी आनी जानी नहीं है। हमने 5 साल तक इनकी नौटंकी देख ली है, अब हमें देखने का मन नहीं है। परमपिता परमेश्वर से चाहते हैं कि ऐसी सरकार से भगवान बचाए। जय हिंद, जय भारत।